कुछ शंकाएं आप लोग करते हैं, उन्हीं में से एक पॉइंट यह भी है, इस पार से उस पार तक। हालांकि यह आध्यात्मिक आपको लग रहा होगा, तो वह आध्यात्मिक ही है, और इसमें कुछ और भी विषय हैं, इस पर हम बात करेंगे। विमल कुमार प्रभाकर, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शरद भी आ गए हैं भाई, स्वागत है आपका। आपने कुछ गाने भी सुने होंगे ना, जाना है उस पार, मेरा साजन है उस पार, माझी पार लगाओ, इस तरह के तमाम गाने आपने सुने होंगे। तो सवाल यह है कि यह उस पार क्या है। इस पार तो आप मान सकते हैं, कुछ भी, जिस स्थिति में हम जिस दशा में हम हैं, लेकिन वह जो उस पार कह रहे हैं, तो वह उस क्या है, उस पार क्या है। अब इसमें अनुभव के अलावा दूसरी वाणी व्यवहार्य नहीं है। जो भी सुनने में आता है सही हो सकता है, लेकिन वह आपको समझ में नहीं आएगा जब तक इसके निचोड़ को आप नहीं पकड़ेंगे। 3 तरह की शब्द शक्तियां प्रचलित होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रायः अभिधा का प्रयोग हर कोई समझ लेता है, लेकिन लक्षणा और व्यंजना समझ में नहीं आती। और यह जो बिंदु है, इसे हम रहस्यवाद कहते हैं। हिंदी की बहुत चर्चित कवयित्री महादेवी वर्मा जब कहती हैं, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। प्रीतम ऐसे हैं, प्रीतम वैसे हैं। अब इसमें लौकिक अर्थों में भी आप लगा सकते हैं, जिसका व्यक्तिगत जीवन अस्त व्यस्त रहा हो, जो जीवन से असंतुष्ट रहा हो, जब वह अभिव्यक्ति करता है, तो उस अभिव्यक्ति के दौरान जो भाषिक दुरूहता आती है, अनुभव को व्यक्त करना। और रचनाकार, मैंने पहले भी कहा है, दार्शनिक और कवि के साथ साथ वो वैज्ञानिक भी होता है। वह अपने मन की उलझन को सुलझाने के क्रम में जब चिंतन करता है, तो एक एक गांठें खुलती जाती हैं। हालांकि यह उसकी प्रस्तुति शब्द के माध्यम से हो जाती है, लेकिन वस्तुतः इसकी अंतहीन व्याख्या हो सकती है। सॉरी, अंतहीन व्याख्या हो सकती है, अपने अपने अनुसार, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जैसे जीवन के विषय में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जीवन 4 दिन की चांदनी है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन तो सुख का सागर है, जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, जैसे शरीर है, कोई कहेगा शरीर तो मिट्टी से बना है, माटी का घड़ा है, माटी मिल जाना है, और कोई कहेगा कि यह मंदिर है। तो ये जो धारणाएं और धारणाएं हैं, अक्सर पूर्वाग्रह पर आधारित होती हैं। तर्क देते समय आदमी कुछ न कुछ वैज्ञानिक तथ्य चुन लेते हैं, अपने अनुभव से ले लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा तुक है कि 100 में 90% आदमी, 90% आदमी जब अवस्था बदलने लगती है, तो आध्यात्म की ओर झुक जाता है, और उसकी कोई बात आप लौकिक और भौतिक भी करो तो आध्यात्मिक अर्थ ही लेता है। एक बात। दूसरी बात, जब हम प्रेम के पक्ष में जाते हैं, वह प्रेम प्रायः तो भाई जगत में यही होता है कि 3 तरह का प्रेम होता है भाई। एक दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका है, माने इस प्रकार से पुरुष स्त्री के बीच जो होता है। दूसरा होता है कि जो बच्चे से हो, माँ के बीच में, नहीं, संतानों से माता पिता के बीच में। और तीसरा प्रेम होता है भक्त का भगवान से, गुरु का शिष्य से, और इस एक जिज्ञासु का एक अज्ञात शक्ति से, अज्ञात परमात्मा से। यह जो प्रेम है, सारे प्रेम विधायक होते हैं। अधोमुखी दृष्टि जब होती है तो वो अंततः केवल समय पास होता है। ऊर्ध्वमुखी दृष्टि जब होती है तो भावों का जो ऊर्ध्वगमन होता है, तो
विकारों का निरसन होता चलता है, विकार हटते कटते चले जाते हैं। सॉरी। और अंततः एक समय ऐसा आता है कि भाव ही भाव से आपको पार लगा देते हैं। जैसे कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है ना। तो भाव का अभाव हो जाता है। अब देखो ऐसा है कि जो चीज बताई नहीं जा सकती, अब आपके पास शब्द के अलावा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो इसके लिए आप अप्रस्तुत विधान, प्रतीक योजना और लक्षणा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक छायावाद में होता था, रहस्यवाद अक्सर गूढ़ ही बना रहता है। जैसे एक कविता है, हरी घास पर क्षण भर, अज्ञे जी कहते हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, सब उपमान मैले हो गए हैं। तो वो अपनी प्रेमिका की तुलना हरी घास से करते हैं, हरी घास की कलगी से करते हैं। ओ सॉरी, कलगी, बाजरे की कलगी से करते हैं। बाजरा जानते हैं, बाजरे की कलगी जो बाली जैसी होती है। तो अंततः अपनी बात को बताने के लिए आप लौकिक संदर्भ ही लेते हैं, अप्रस्तुत विधान। लेकिन हमने देखा है, खास करके जो साहित्यिक विधा में बातें व्यक्त की जाती हैं, वो अंत तक सुलझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और सारा खेल गुणागणित मन का होता है, अनुभव का योगदान कम में होता है। जैसे आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग बातों को व्यक्त करने के इतने उस्ताद हो जाते हैं कि उनका आध्यात्मिक अनुभव जीरो होता है, चिंतन पक्ष शून्य होता है, लेकिन बातों से लगेगा कि सिद्ध है। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा यूट्यूब पर, संदर्भों को लीजिए, आप कुछ टिप्पणी करेंगे तो हम जवाब देंगे। कुछ लोगों ने क्या, तमाम लोगों ने कुंडलिनी जागरण के विषय में बताना शुरू किया है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि ये क्या चीज है, कौन किस तरीके से बताता है और उसका अनुभव कितना है, और वह किताबों से पढ़ करके बताता है कि मन के हिस्से का इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कुछ लोग बताते हैं जो अज्ञात चीजों के बारे में, भाई मरने के बाद स्वर्ग होता है, नरक होता है, गोलोक होता है, और क्या नाम से साकेत लोक होता है। इस्लामिक विद्वानों की सुनने तो अलग धारणा है, जो है अन्य अन्य जो है उनका अलग अलग धारणा है। लेकिन ऐसा क्यों न हो कि धारणाओं से परे हम वह बात करें जो देखने में, सुनने में, समझने में आती है। वैसे सारांश के रूप में डायरेक्ट हम कह देंगे शायद आपको गले के नीचे उतरेगा नहीं, और हम संकेत कर सकते हैं। अंतिम जो परिणति होती है वो अंधेरा होता है, अंतिम परिणति होती है शून्य, यही समझिए। अब उस शून्य को, उस अंधेरे को अगर कोई कुछ और कह रहा है तो जाहिर सी बात है कल्पना के बल पर कह रहा है। तो हम वही कह रहे थे कि लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं बात करने के, शब्दों का सटीक इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी अनुभव न हो लेकिन आप उनको बहुत बड़ा ज्ञानी समझ सकते हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग अपनी रचनाओं में, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा पीड़ित रहा, त्रस्त रहा, भय से भरे थे। एक उदाहरण दे करके हम मूल प्रसंग पे वापस आ जाएंगे। ओशो का कोई लेक्चर हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक कटाक्ष किया था। ऋषिकेश में कोई स्वामी जी थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में बताया था कि आत्मा अजर है, अमर है, और ओम जो है, जो प्रणव अक्षर होता, प्रणवाक्षर, वह कर्ता धर्ता विधाता सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है, ओम परमात्मा है, मूलाधार है, इत्यादि इत्यादि। और जो ओम को धारण करता है, ओम का जप करता है, उसका अनुशीलन करता है, वह मृत्यु से पार हो जाता है। मतलब इस तरह से सॉरी, हुआ क्या, आप लोग कुछ टिप्पणी करना चाहें टिप्पणी कर सकते हैं। अभी बिमल जी की टिप्पणी आई है, और रमेश भैया दिख रहे हैं, जैनेन्द्र सिंह दिख रहे हैं, शरद दिख रहे हैं, बिमल दिख रहे हैं।
मैं बोर ना हो रहे हूं इसीलिए हम पूछ रहे हैं। तो बात कहां पहुंची? हम बात कर रहे थे कि हाँ, कहानी की बात, कि ओशो ने कहानी बताई थी। ऋषिकेश में एक महात्मा थे, उन्होंने ओम पर किताब लिखी, ब्रह्म पर लिखा। एक बार बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को बुलाए वो। तो डॉक्टर गया, भाई जिस डॉक्टर जाता गया, गेट पर जब वो एंट्री लेता है तो वो कहता है कि भाई आप किस लिए आए हैं? कहते हम आए हैं इलाज करने। कहा उनकी किताब आप नहीं पढ़े जिसमें लिखे हैं कि ओम का जो जप करता है मृत्यु से पार हो जाता है, पीड़ा दर्द नहीं होती। डॉक्टर ने कहा हम तो पढ़े हैं लेकिन भाई हम तो मरीज के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अंदर कई लोग थे, उनको मानने को तैयार नहीं थे कि बाबा जी को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने लिखा था जो ओम का जप करता है मृत्यु से पार हो जाता है, कोई कष्ट नहीं होता, सब सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अंततः उन्होंने उनका इलाज किया। अब कोई कह सकता है कि लीला कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, प्रैक्टिकली, लेकिन वो पीड़ित थे। अच्छा, अब ये तो चूंकि जटिल और रहस्यमयी विषय है, तो इस पर हम जो है क्या कहें उसको नहीं कहेंगे। हम अपने अनुभव से बात को बढ़ाते हैं। भूमिका लंबी हो गई, लेकिन जिन चीजों से आप परिचित होते हैं वो चीजें गति देती हैं आपके विचार को। तो देखिए, जो हमारा शरीर है, शरीर में कुछ चीजें मिली हैं जिनसे शरीर बना है, जिनको हम कहते हैं पंचभूत। आप भोजन करते हैं तो उसमें खनिज लवण और मिट्टी का हिस्सा शामिल होता है। मिट्टी मिली, हवा लेते हैं वायु मिली, आकाश तत्व, अग्नि तत्व है, और जल तत्व, 3/4 पानी है। यानी कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये अगर पांचों सही मात्रा में रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। जो जिससे मिलकर बना होता है उसकी मात्रा का संतुलन जरूरी होता है। दूसरी चीज, एक होता है सूक्ष्म जगत, यह हुआ आपका स्थूल जगत। जैसे आप प्रसन्न हैं, यानी कि आपने विचारों को ग्रहण किया, तो विचार भी आपके आहार हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार। जैसे ये भोजन, मिट्टी भी आहार हो गया, जल भी हो गया, अग्नि भी हो गया, आकाश तत्व, वायु तत्व, जिन चीजों से शरीर बना है वो सब आहार है। तो अगर ये सही मात्रा मिलेंगी, शरीर बैलेंस रहेगा। ऐसे एक अमूर्त पक्ष हमारा है, तो वो क्या है? भावों का पक्ष। माने कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। जैसे अच्छे विचार, शब्द ग्रहण किए आप, मन प्रसन्न हो जाएगा। बुरे किए, मन अशांत हो जाएगा। सुगंध वाली बात है, मान लो मन पसंद कोई द्रव्य आपने सूंघ लिया, इत्र सूंघ लिया, प्रसन्न हो गए, और कोई ऐसे कोड़े वगैरह के, तो ऐसा मतलब यह है कि जो विचार भाव वस्तुएं हमारे अंदर जाती हैं, आहार के रूप में अपना गुण छोड़ जाती हैं। मतलब इसको इस तरह आप समझो, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम जन्म लेते हैं तो प्रायः क्या होता है, हम अचेतन रूप में जन्म लेते हैं। बच्चा रोया और उसके बाद धीरे धीरे संसार से परिचय होता है। फिर वो शैशव अवस्था से बड़ा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है। कुछ जन्म के पक्ष पर उसको बहुत पता नहीं होता। आप अपने बच्चे के बारे में बता सकते हैं, स्वयं के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या स्मृति में आपके? लेकिन इस बदलाहट की अगर आप चर्चा करो कि जब, जैसे मान लो आपका नाम है, जिस मेरा नाम अशोक है, तो जब हम छोटे थे तो मेरा नाम अशोक था, 2.5 साल 3 साल के थे, 2.5 साल 3 साल के, फिर 10 साल के हुए अशोक, 15 साल के अशोक, 20 साल के अशोक, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के। अब इसमें नाम अशोक ही है अंत, शुरू से अंत तक। और कोई 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का, वो कह रहा है मैं अशोक हूं। लेकिन अगर आप तस्वीर खींचो 2.5 साल के बच्चे की, अब 5 साल के बच्चे की, 15 साल बच्चे की, आप में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो कुछ बदला, लेकिन वो अशोक वही है। तो जो बदला, जो छूट रहा है, वो छूट रहा है। अब वो छूटते छूटते बिल्कुल छूट गया। एक दिन क्या हुआ, आपने दफना दिया। लेकिन अशोक जब पैदा हुआ, वह अशोक 5 साल पर, 10 साल पे, 15 पे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, वो अंत तक है। और ये तक कि जो बदल रहा है पूरा बदल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, फिर भी अशोक रहेगा।
ठीक है। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या समझता है, जो दिख रहा है सिर्फ उसको संज्ञाओं के माध्यम से पहचानता है। नाम रूप दो ईश उपाधि, नाम रूप दो ईश उपाधि। वो कहता भाई दो व्यक्ति अगर समान रूप के हों तो आप नाम से पहचानते हो, ये अशोक है, इस अशोक है, अनिल है, सुनील है। अगर दोनों का रूप जो है एक हो तो नाम से पहचानते, सॉरी, दोनों का रूप एक हो तो नाम से पहचानते हैं अलग, और दोनों का नाम अगर एक हो तो रूप से पहचानते हैं। पहले वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ये द्वितीय है ना। तो नाम रूप दो ईश उपाधि, पहचानने के लिए नाम और रूप दो होते हैं। ठीक है। तो अगर विचार किया जाए तो आंख बंद करो, आपको इसे तनाव है, टेंशन या प्रसन्नता है, तो मन में कुछ चित्र चलते हैं। जिनसे शिकायत होती है उनके चित्र भी चलते हैं, कोई दुश्मन हो, कोई प्रेमी हो कोई कुछ भी हो, और जो जो जिसको हम पसंद करते हैं उसके भी चित्र ही चलते हैं। कुछ ध्वनियां और कुछ चित्र चलते हैं, और तत्संबंधी विचार भी आपके उसी में, उनमें भी चित्र और ध्वनि, दो चीजें होती हैं, वही चलती हैं, जीवन भर चलती रहती हैं। तो जो भी जागतिक यात्रा में आप ग्रहण करते हैं, आंख से दृश्य, कान से स्वर, नाक से मतलब सुगंधी, जिह्वा से स्वाद, इससे स्पर्श, और जो भी भाव विचार आप लेते हैं और जो ग्रहण करते हैं जागतिक पहलू, जागतिक यात्रा में, वह कहीं न कहीं चित्र और ध्वनि के रूप में होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मैं अशोक हूं, तो आप कहोगे नहीं आप तो सत्यवीर हैं। अब तो मैं सत्यवीर हूं कि अशोक हूं? आप कहते हैं आप ही सत्यवीर भी हैं, आप ही अशोक भी हैं। यानी हम मुकेश भी हो सकते हैं, हम कुछ और भी हो सकते हैं, यानी हम नाम नहीं है, नाम बदल सकते हो। तो यह जो मैं अशोक हूं, तो अशोक तो नाम हो गया, वो मैं कौन है? मैं कौन है जो कह रहा है कि मैं अशोक हूं? तो अशोक तो नाम, लेकिन मैं कौन है? अब आप पूरे जीवन भर आप देखो, सबकी चर्चा करेंगे आप, उस मैं की चर्चा आप नहीं करेंगे, मैं कौन है। ठीक। लेकिन एक समानता आप प्राप्त करेंगे सब में। हर व्यक्ति अगर आग्रह को छोड़ दे तब तब भी वो खुशी तलाश रहा है, आनंद तलाश रहा है। जीवन को संचालित करने के लिए जो भी आप करते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था, नौकरी, परिवार इत्यादि जो भी आप समाज के लिए करते हैं, वह सब बातें तो आपसे पृथक हैं। उन सब के माध्यम से आप आनंद ही चाहते हैं, ये तो आप लोग समझते होंगे। अब ये आग्रह आपके जो है इस आनंद में बाधा पैदा करते हैं। जैसे हम खाना पीना खाए फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हमारा शराब पी के आया है तो कष्ट होगा कि हमारा भाई है। अब यह जो भाई है हमको क्यों कष्ट दे रहा है? वो खुद पी रहा है, खुद लौट रहा है, खुद नशे में है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है वो जो कि हमारा भाई है, वो जो हमारा संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम, यह जो ये है, यही दिक्कत करता है। तो आपके मन में कल्पना बदल जाएगी, चित्र बदलेगा, ध्वनि बदलेगी, उसके प्रति आपके विचार बदलेंगे। तो जो जागतिक संबंध हैं, जागतिक यात्रा की जो घटनाएं हैं, जो जागतिक आहार हैं, इनसे आपके मन में चित्र और ध्वनियां बनती। ये तो स्पष्ट हो गया आपको। ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में आप वही रहते हैं और शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां घटनाएं बदल जाती हैं, आपके विचार बदलते रहते हैं। जिस टॉपिक को बचपन में आप प्रेम करते थे, बड़े होकर छोड़ देते हैं। किसी को आप प्रेम करते हो और बहुत आप तारीफ करते हो, और 8-10 साल बाद आप कहते हो उसने धोखा दे दिया, वो ठीक नहीं है, विचार बदल गए आपके। फिर कई बार आप कहते हैं नहीं वो तो मैं ही गलत था। तो जो जागतिक अनुभव है उनमें परिवर्तन होता रहता है, और आपके शरीर में स्वयं परिवर्तन होता है। नई कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, ऊतक मरते हैं, नए बनते हैं। लेकिन मैं अशोक हूं। फोटो खींचो तो अलग अलग, अगर मैं बच्चा हूं तो मेरी आवाज अलग होगी, बड़ा होऊंगा तो अलग आवाज अलग होगी, अंतर आता है।
होता क्या है कि ये जितनी घटनाएं होती हैं वो जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक होती हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा सुनने में आए हैं जो इनसे अप्रभावित रहते हैं। भाई शराब पी के आवे चाहे ना आवे, हमको भोजन कम मिले ज्यादा मिले, कोई प्रशंसा करे चाहे प्रशंसा न करे, हमको नौकरी मिले चाहे न मिले, हमको कोई रिकॉग्नाइज करे पहचान करे चाहे हम बिना पहचान के अज्ञात रह जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारे जागतिक व्यवहारों से वो न्यूनतम प्रभावित या अप्रभावित रहते हैं। तो उनमें और बाकी में कुछ अंतर रहता है। तो क्या अंतर रहता है? तो अमूमन लोग उनको दार्शनिक कह देंगे, बाबा जी कह देंगे, सिद्ध संत कह देंगे, विचारक कह देंगे, कुछ कुछ बोल देते हैं। लेकिन उनका और बाकियों से अंतर क्या है? उपनिषदी परंपरा में चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। जैसे आप कहते हैं उन्होंने एक जो है प्रयास किया, जैसे प्रयास किया अतीत होने का। जब देखें कि हर व्यक्ति उस चीज के अनुभव से पीड़ित है तो हम दूसरे के अनुभव से लाभ उठाएं, उससे न गुजरें, हम उससे भैया अलग रहें। तो उसने कोशिश की, जब ऑब्जर्व किया, जब साक्षी भाव से देखा, तो जिन जागतिक व्यवहारों से दुनिया को कष्ट होता है उसने तटस्थ रहने का अभ्यास किया, और वो अभ्यास का फल ऐसा हुआ अब उस पर असर कम पड़ता है। ठीक है। तो जो सारा खेल है, जो हमारे आसपास के लोगों से, शरीर से लेकर के, अपने चेतना शरीर से लेकर के, चेतना की बात छोड़ो तो अंदर की बात है, शरीर से लेकर के बहिर्मुखी जो चीजें हैं उनसे जितने भी रिश्ते हमारे हैं जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, अभ्यास के माध्यम से इनको डिलीट करते जाते हैं, उनका रिपीलेशन करते जाते हैं, निरसन करते जाते हैं। उस अभ्यास का फल है कि मन में वह बात बैठ जाती है कि भाई ये चीजें व्यर्थ हमारे लिए काम की नहीं है, तो न्यूनतम प्रभावित करती। लेकिन यह अभ्यास का फल है, यह भी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह निगमन है, डिडक्शन। आपने जो चाहा था उसको घुमा फिरा के मन को संतोष दिला दिया। दिस इज नॉट इंडक्शन डिडक्शन, ये आगमन नहीं है, निगमन है। लेकिन वेद को आगम कहा गया है, निगम कहा गया है। उसको आगम निगम आप छोड़ दो, भटको मत। आप ये समझो कि जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य नहीं है, दोनों में शब्द लगा है योग्य, यानी करणीय का विचार, कर्तव्य का विचार, और जीवन भर आप यही में झूलते रहते हो कि ये अनैतिक है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये करणीय है, करणीय नहीं है। अब उलझे रहते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि जो आप मानो सत्य मान रहे हो, हालांकि दोनों तरह के लोग होते हैं, राइट विंग के बहुत सारे लोग हैं और लेफ्ट विंग के बहुत सारे लोग हैं, मार्क्सवादी बहुत लोग हैं, गांधीवादी बहुत लोग हैं, और जो जितने भी साधु महात्मा जेल जा रहे हैं उनके भी सपोर्टर लाखों करोड़ों हैं। हम कैसे कह सकते हैं गलत है वो? तो हमारा मतलब कि जो हम प्राप्त करें वह सत्य, कि जो हम सिद्ध करें वह सत्य, जो हम मानते हैं उसको साम दाम दंड में सिद्ध कर दें यह सत्य, कि हम जब कुछ पाए तो मान्यताएं ध्वस्त हो जाएं यह सत्य। तो उपनिषदी परंपरा की बात हम कर रहे थे कि हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कहते हैं शराब पियोगे या दूसरों से आप ज्यादा अटैचमेंट रखोगे या किसी चीज के एडिक्ट हो जाओगे, जीवन अशांत हो जाएगा, लत पड़ जाएगी। इस चीज को देख करके वो स्वयं बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें ध्यातव्य क्या बात है? ध्यातव्य बात है कि मन में, ध्यान दीजिए, मन में विकार जैसा कुछ नहीं है। मेरी बात आप कैच करो, विकार जैसा कुछ नहीं, होता ही नहीं। अच्छा, जो चीज नहीं है उससे कभी आप जीत सकते हैं? हवा में लाठी चलाते रहिए। तो जो विकार जैसा कुछ नहीं है उससे लड़ करके आप जीत नहीं सकते। आप कहो काम क्रोध लोभ मोह, डॉक्टर कहेगा चलो सर्जरी करते हैं, उसने सर्जरी किया पूरे बॉडी की, उसकी बॉडी में आंतें मिली, हड्डी मिली, मज्जा मिली, है, खून मिला, सब मिला, विचार नहीं मिला, क्रोध और काम नहीं मिला। वो कहां खो गया शरीर में? वह जो अदृश्य पहलू भाव का, विचारों का है, चेतना का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का है, वो कहां से आप ढूंढोगे? और वो हिस्सा जो ढूंढने पर नहीं मिलता पूरे जीवन को प्रभावित करता है प्रभावित। तो ये अभी देखिए रमेश भैया टिप्पणी किए हैं, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने,
क्या होगा, या उस पार क्या है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग, जो हमारी मिथकीय मान्यताएं होती हैं, जो महापुरुषों के आप्त वचन होते हैं, स्थापित बातें होती हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। हमने सुना है कि बहुत लोग कहते थे, ओशो कहा करते थे कि यदि हम तमाम कथावाचकों से, महात्माओं से शास्त्र छीन लें, उनसे पुस्तकें छीन लें, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल छीन लें और कहें तुम बोलो, तो वो नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते। तो ये, इसका मतलब कि ये जितनी चीजें हैं, वह कैसे कह सकते हैं कि सही बातों का अनुभव हो जाएगा मैंने इनके साथ में। वो वही बात आप अंत में कहते हैं, लिखा हुआ है, आप नया क्या प्राप्त किया। तो कहते हैं अपना ज्ञान दूसरे ज्ञान से बड़ा है, सवाल करना सीखो, प्रश्न करना सीखो। तो देखो, लोगों ने एक अनुभव लिया कि जैसे नदी है, नदी में धारा परिवर्तन हो रहा है, अंत में जाकर नदी समुद्र में मिल जाती है, और ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, मौसम ऋतुएं बदलने के साथ नदी की धारा बहती चली जा रही है। और बस ये है कि कुछ मौसम के परिवर्तन के साथ अनुभव बदलते हैं जो उसके किनारे पे रहते हैं। तो जीवन एक नदी है, एक सरिता है, और वो जो धारा है वो निरंतर प्रवाहमान है। हमारे अनुभव में जो आता है कि विज्ञान कुछ भी कहे, लेकिन यह जो सृष्टि है वह अनादिकाल से चली आ रही है। और कोई कितना भी दावा कर ले, अमुक पुस्तक में, वेद में, शास्त्र में लिखा है, मेरा यह कहना है कि इसके आदि का कोई पता नहीं है और अंत का कोई भविष्य नहीं है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, इनका नाम था जेम्स हटन। उन्होंने सिद्धांत दिया, एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। बोलते हैं देयर इज नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड। आदि का कोई पता नहीं, अंत का कोई भविष्य नहीं। तो यह जो, जिस जीवन से हम दो चार होते हैं, लाख प्रयास करें किनारा नहीं कर सकते। तो जो सारी समस्या की जड़ है, जो प्रश्न है, जो इस पार की बात करते हैं, वह निषेध का खेल है, जो खटकता है, जो मनाही है, जहां पे अपेक्षा और पूर्वाग्रह हम बांध के रखे हैं, वो सब कुछ वही इस पार है। ठीक कैस करिए। तो समझाने के लिए एक तरीके से लक्षणा होती है, और उन्होंने कहा कि संसार रूपी नदी। अब बताओ, संसार किसी आदमी का नाम, किसी वस्तु का नाम, या मोबाइल का नाम है? संसार की जब बात करते हैं तो एक भाव मन में आता है कि भाई ये माया मोह इत्यादि में फंसा हो, संसार एक क्रियाकलाप का है। नहीं, हम आपको बता दें, कोई कुछ भी कहे हम उसकी बात नहीं करते हैं। वास्तव में अभी भी आप मुक्त हो, बंधे ही नहीं हो आप। और जो कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है, क्या वो गलत कहते हैं? कुछ विचार उसमें भी होता है। तो जो 100% एक्सेप्टेंस है, पूर्णतः जो स्वीकृति है, वह तुरंत ही जिसे निषेध का पूर्ण रूप से निरसन जैसे हुआ, वैसे आप मुक्त हैं। तो चेतना पर जो ये परतें पड़ती हैं, आग्रहों की परतें, यही परतें इस पार है। पता नहीं मेरा संकेत आप समझ नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन में वो हो तो आप पूछ सकते हैं। और जैसे ही 100% एक्सेप्टेंस होता है, पूरी एक्सेप्टेंस, वैसे एक्सेप्टेंस के उसको, इसी को बोलते हैं सरेंडर, इसी को बोलते हैं समर्पण, प्रश्नहीनता, प्रश्नों का समाप्त हो जाना, पूर्ण काम हो जाना, आप्त काम हो जाना, ये जो है ये है। और जैसे ही 100% एक्सेप्टेंस होता है, ऐसे ही जो भी आपके अंदर उच्छृंखल है वो खत्म हो जाता है, और वो सहजता का अनुभव आपको हो जाता है। अच्छा, यह भी हम संकेत में ही बता रहे हैं, क्योंकि वाणी से व्यक्त करने की सीमा होती है। अब आप ये समझो कि जैसे ये बिजली है मेरे यहां पर, आपके यहां पर भी सेम बिजली है। हो सकता है हमारा तार आपके यहां तक ना पहुंचता हो, लेकिन हमारी बिजली अगर स्पर्श करें तो झटका देगी, आपके यहां
जो बिजली है वह भी स्पर्श करने पे झटका ही देती है। नहीं, गुण एक है, स्थान भेद से बिजली के गुण में अंतर नहीं पड़ा। तो और बिजली को जो बनाने का सिस्टम भी लगभग वही है, विद्युत बनने का जो कॉन्सेप्ट सेम है और गुण उसका सेम है, स्थान भेद से गुण उसका नहीं बदलता, है ना। अब अगर कोई इसमें तकनीक का इस्तेमाल करे तो उस बिजली से पानी ले सकता है, उस बिजली से लाइट ले सकता है, उस बिजली से जो हवा ले सकता है, बड़ी मशीनें चल सकती हैं, मोटर चला सकता है। लेकिन वह जब विद्युत की, उसके प्रकारों की बात न करें, एप्लीकेशन की, सिर्फ विद्युत की बात करें तो अदृश्य, इनविजिबल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। विज्ञान ने खोज लिया विद्युत को। वैसे जिस अंदर शक्ति से हम संचालित हो रहे हैं, गवर्न हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसके प्रतिफलन के रूप में हम भोजन करते हैं, बतियाते हैं, काम करते हैं, प्रेम करते हैं, द्वेष करते हैं, सब करते हैं। तो वह जो शक्ति का प्रतिफलन है, माने जो उसका तमाम ये रूप है, एप्लीकेशन है, यही हमको दिखाई पड़ता है। और जब उस शक्ति के मूल में आप जाओगे तो कोई आकार, ये बिजली कोई आकार है? नहीं आकार, कोई नहीं आकार है। अब जब शक्ति को आप समझते हैं तो व्याख्या किसी करेंगे आप? सिद्धांतों की करेंगे, क्रियाकलापों की करेंगे, परिणामों की करेंगे। बिजली की चर्चा आप नहीं कर सकते। उदाहरण फिर लीजिए दूसरा, जैसे मान लो रोग है। अब रोग की चर्चा आप कर सकते हैं, जुकाम है, बुखार है, टाइफाइड है इत्यादि, लेकिन आप स्वास्थ्य की चर्चा नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की चर्चा नहीं कर सकते। ऐसे धर्म की बात करते हैं। अब आप कहो सत्य बोलो, ये बोलो, असल में सत्य तो असत्य का विरोधी हो गया। आप कहते हैं कि चलो, यानी कि ठहराव का विरोधी हो गया। तो आप सिर्फ अधर्म की बात करते हैं, धर्म की बात आप कर ही नहीं सकते। जैसे शांति, आप शांति को समझाने के क्रम में जितने शब्दों का इस्तेमाल करें वो अशांति के हैं। और अगर आप ईश्वर की चर्चा करते हैं तो ईश्वर चर्चा आप नहीं कर सकते, आप बाकी चीजों की चर्चा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की बात आप करते हैं, तो आपने कोई भी बात अगर कृष्ण की करनी है तो आप गोपियों की चर्चा करना शुरू कर देंगे, आप राधा जी की चर्चा शुरू करना कृष्ण की चर्चा कहां किया आपने? आप विचार करो, आप कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, अब चर्चा यशोदा की चल रही है, उसमें वासुदेव की चल रही है, अर्जुन की चल रही है, राधा की चल रही है, कुब्जा की, कृष्ण की चर्चा ही नहीं चल रही है। और जब भी कृष्ण की चर्चा करेंगे तो उनकी भाई करुणा की बात या उनके तमाम बात, जैसे मान लो आपने कृष्ण के जन्म की बात की, तुरंत वसुदेव आ गए, देव की। कृष्ण की चर्चा कहां की आपने? जब उनके प्रेम की चर्चा की, फिर रास और गोपियां आ गई, आपने रास की चर्चा की, गोपियों, कृष्ण की चर्चा कहां की? तो वस्तुतः जो शक्ति है, वह जो जिसकी उस पार जो हम संकेत कर रहे हैं, वह चर्चा उसकी हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि जिन चीजों में उलझे हैं हम चाहें अथवा न चाहें, हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर चित्तवृत्ति आपकी नहीं बदली, तो आपने मान लो संन्यास ले लिया, आप कपड़ा पहन लिए आप साधु का, लेकिन केवल कपड़ा बदला, बस अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ। अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो ओशो कहा करते थे कि आप भाई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि रामायण या दैनिक समाचार पत्र, आप एक ही हो। तो परिवर्तन का जो केंद्र है वो अलग है, ये बाहरी चीजें हैं। वास्तव में बात की शुरुआत मैंने की थी कि हर व्यक्ति जो आनंद चाहता है वह उसी आनंद की कल्पना परिकल्पना करता है। और सचमुच अगर उसको आनंद की चाह न हो तो दुनिया में शायद कोई चीज प्रेम न करे। अंदर एक छुपी हुई भावना रहती है, वो अलग अलग रूपों में आप व्यक्त कर, कुछ भी व्यक्त करो आप, आनंद की चाह अंदर वो प्राकृतिक चाह है, आप योजना बस नहीं आनंद ढूंढ रहे हैं। नो, तो आपकी जो खाने में पीने में हर जगह आपकी कामना छुपी रहती है, इससे मिलेगा, ये अच्छा है, बुरा है, ये उच्च कोटि का निम्न कोटि का है। हर जगह एक है जो तुलना भी करो आप, कामना भी रखो, अपेक्षा भी करो, कुछ उसमें ऐसा जो आपको अच्छा लगता है, आनंद देता है। और जब आप पलायन करने की बात करते हैं, इनको छोड़ेंगे तब भी आप आनंद ढूंढ रहे हैं। कोई अप्रिय वस्तु आप छोड़ देते हैं किसी प्रिय के लिए, तब भी आप आनंद ढूंढ रहे हैं। तो केंद्र बिंदु में क्या है? पलायन में भी, एक्सेप्टेंस में भी, निषेध में भी सिर्फ आनंद आप ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं आप। तो जैसे ओशो कहा करते थे
2-3 बार चर्चा उनकी कर दी है, अच्छी बातें कही जा सकती हैं कि यदि महात्माओं से आप शास्त्र छीन लो, वेद छीन लो, पुस्तकें छीन लो, फिर वो सत्य के विषय में नहीं बता पाएंगे। असल में सत्य के विषय में बताया नहीं जा सकता। उस पार के विषय में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि इस पार की ही चर्चा आप कर सकते हैं, उस पार की चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ अधर्म की चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ रोग की चर्चा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से बिजली के प्रकारों के विषय में बता सकते हैं, उपयोग बता सकते हैं, सिद्धांत बता सकते हैं, लेकिन आप बिजली के बारे में नहीं बता सकते। हम कहते हैं आप बताइए, भगवान के बारे में आप बताइए, आप नहीं बता सकते। आप कहेंगे करुणा निधान, आपने उनकी करुणा के बारे में बताया, उनके बारे में कहां बताया? आपको 3 लोक के मालिक हैं तो आपने 3 लोक की बात की, आपने उनकी बात कहां की? जब आप राम की चर्चा करते हैं तो हनुमान की चर्चा, सीता जी की चर्चा, दशरथ की चर्चा, आप उनकी चर्चा कहां करते हैं? तो शक्ति की चर्चा नहीं हो सकती, उस बिंदु की चर्चा नहीं हो सकती, वो अज्ञात है। लेकिन अगर अज्ञात है तो बात यह है कि आकर्षण क्यों? तो हमने कहा कि हर चीज, शिकायत करें तो, प्रेम करें तो, कुछ भी करें, एक खुशी है जो ढूंढ रहे हैं। तो जब नहीं हो सकता तो कहा क्यों जाता है? हम कर क्या सकते हैं? मोहित जी कह रहे हैं आज आपके स्वरूप में भी श्री कृष्ण की छवि दिख रही है गुरु जी। भाई साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपकी दृष्टि को प्रणाम। तो मैंने एक संकेत कर दिया आपको, टोटल एक्सेप्टेंस। अब प्रॉब्लम है कि एक्सेप्टेंस की जब बात आती है फिर सोचते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, कैसे हम रहेंगे। सिर्फ आप चर्चा उस रोगों की करते हैं, विकृतियों की करते हैं, बाहरी रूप की चर्चा करते हैं, असल में चर्चा उसकी आप कर ही नहीं सकते। तो होता क्या है कि समर्पण, टोटल एक्सेप्टेंस। अब प्रश्न का निरसन, प्रश्न को डिलीट कर देना, डिलीट नहीं करो, निरसन कर दो, रिपलेशन पर्याप्त है। आप उस शक्ति की चर्चा नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, अनुभूति भी नहीं कर सकते, आप वही हो सकते हैं। असत्य हमेशा अव्याख्यायित रहता है और सिर्फ असत्य की व्याख्या होती है। मैंने प्रकरण सुना है कि बाबा फरीद गए कबीर के पास, तो कबीर के शिष्यों ने सुना कि भाई आ रहे हैं बाबा फरीद, 2 ज्ञानियों के बीच वार्तालाप होगा, हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, खुशी मिलेगी। अच्छा, बाबा कबीर भी आए और मतलब थे फरीद आए, दोनों घंटों बैठे रहे, कोई बोले ही नहीं। और जब चले गए तो कबीर के शिष्यों ने कहा कि देखिए गुरुजी, आपने तो कोई चर्चा ही नहीं की, हम लोग निराशा हाथ लगी, बड़ी अपेक्षा के साथ लोग आए थे। तो कबीर ने कहा किससे बात करते, तुमको दिख रहा था कि हम 2 थे, हम एक ही तो थे, और अब खुद से कोई बात करेगा तो पागल ही तो होगा। तो अब यह प्रकरण क्या सिखाता है? वो जो अज्ञात की बात करते हैं ना, सही कहते हैं, जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। अच्छा, मेरी किताब कहां गई? हाँ चलो बताते हैं आपको। एक है ज्ञाता, एक है ज्ञेय, तब होता है ज्ञान। एक है लक्ष्य, ध्येय, एक है ध्याता, तब होता है ध्यान। एक होता है खोजी, एक होता है खोजने योग्य वस्तु, तब खोज होती है। यानी कि एक ढूंढ रहा है, किसी चीज को ढूंढ रहा है, बीच में खोज होती है, ठीक। और एक ज्ञेय हो, जानने योग्य वस्तु, एक ज्ञाता हो, तब ज्ञान होता है। तो भाई जब आप वही हैं जिसको जानना है, ढूंढने वाले आप हैं, यानी यात्रा ही नहीं करनी है। यात्रा कहां करनी है? तो यात्रा ही गलत है। तो यह जानना ही कि आप वही हैं, प्राप्त कर लेना है। तो बात अंत में जाकर किस बात की टिक जाती है? स्वरूप बोध की। भेद तुम्हारा क्या कोई जाने, जो तुझसा हो वह तुझे जाने। अब अक्सर होता क्या है
कि जितने भी फिलोसॉफिकल गाने हैं, उस पार मेरा साजन है उस पार, यह बातें मेरे जो अनुभव में आती हैं, यह बातें सुन सुनकर लिखी गई हैं। ज्यादातर लोगों ने चाहे सूफियाना लहजे में कहीं हो, इस लहजे में कोई दावा तो मैं नहीं करता हूं कि अनुभव न रहा हो, लेकिन अधिकांश लोगों ने सुन सुनकर लिखी है। मेरी बात आप शायद न पकड़ रहे हो। जैसे कृष्ण का एक भजन मैंने लिखा और आपने कहा वाह वाह, हमने लिखा कृष्ण के लिए था, उनका जवाब नहीं मिला, आप वाह वाह कर बैठे। तो असल में तो कृष्ण की चर्चा हम कर ही नहीं रहे हैं ना। कृष्ण मुरलीधारी हैं, लो हमने मुरली की चर्चा की, कृष्ण की चर्चा की ही नहीं। अब उस कृष्ण के गाने को सुनकर हमको मान लो एल्बम रिलीज हो जाए, पैसा मिल जाए, आप ताली बजाओ, गले की तारीफ करो, बड़ा अच्छा लिखते हैं, शैली की तारीफ करो, लेकिन क्या कृष्ण तक बात पहुंची? प्रश्न ये है। और जिसको हम कृष्ण कहते हैं वो राम भी हो सकता है, नाम भी अलग तो अनाम है। तो मिला जुलाकर जब वो अज्ञात की बात आती है, मोहित जी कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं रहस्यवाद की ओर जा रहे हैं। नहीं, रहस्यवाद बना दिया गया, ये रहस्यवाद नहीं था। हम देखो, ये उपनिषदी परंपरा में सिर्फ प्रश्न प्रक्षेपित किए जाते हैं। हर व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं पाना होता है। हम नहीं, दुनिया का कोई विद्वान कुछ बताएगा, वह सिर्फ एक बात प्रक्षेपित करता है, आप कैच कर लो। घटना दो बार नहीं होती, और एक आदमी के साथ जो घटना हुई है दूसरे के साथ नहीं हो सकती, और एक घटना दो बार नहीं हो सकती। आपने सुना है, मान लो आपके पास एक फूल है, गुलाब का फूल, वैसा गुलाब का फूल न कभी हुआ था न कभी होगा। वह फूल जो इस पल अगले पल नहीं रहेगा। कोई भी घटना दो बार नहीं होती। तो घटनाओं को पकड़ना बंद कर दीजिए, घटनाओं को पकड़ना बंद कर दीजिए। तो नदी की जो धारा है, आप नदी के इस किनारे हैं, उस किनारे आपको जाना है, तो ये धारा को आप समर्पित कर दो, बहाकर चाहे जहां ले जाए। अब जब हम उस पार की चर्चा करते हैं, उस पार जाएं, तो किस आकर्षण में प्रश्न कहां से खड़ा होता है उस पार जाने का? इस पार से पलायन की बात जब करते हैं, शंकराचार्य जी ने सूत्र दिए थे, तस्यैवाहम तवैवाहम सोवहम, कि जिस बात को हम ढूंढ रहे हैं, यहां से पलायन होकर के आनंद कहो, ब्रह्म कहो, कुछ भी कह लो, वह थर्ड पर्सन है। और हम किसी को बता रहे हैं कि बात कर रहे हैं, भाई देखो वह पाने योग्य है, यानी वो थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष में है। और जब उसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिससे बता रहे थे उसको भूल गए, तो हमने उससे कहा कि हमको तुमको पाना है, तवैवाहम, मैं तेरा हूं। पहले कहा तस्यैवाहम, मैं उसका हूं, मैं तेरा हूं। और उसकी ओर जब दृष्टि गई और उसकी बात करते करते खुद को भूल गए और सिर्फ वो बचा, तो सो हम मैं वही हूं। अब इसमें कौन सी यात्रा हुई? बोध की यात्रा हुई। बस पूरी गीता समाप्त होती है। तो कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भाई अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, भाई थैंक यू बोलो। थैंक यू किस बात का? भाई थैंक यू, मैंने ज्ञान दिया। कहा नो, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युत। ये अच्युत कृष्ण, आपके कृपा प्रसाद से मेरा सिर्फ मोह नष्ट हुआ है, कुछ मिला नहीं है, क्योंकि वो पहचानने नहीं दे रहा था। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति ताजी हो गई। तो वह जो स्मृति है यह स्मृति आपको बोध कराती है, और स्मृति के डिलीट होने ही होते आप बचते ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लो किसी संत को आप याद करते हैं, भाई आपने ईसा मसीह को याद किया, आपने मोहम्मद साहब को याद किया, कबीर को याद किया, किसी योगी को याद किया। अगर आप ये कहते हैं कि ईसा मसीह भगवान के स्वरूप थे, तो ईसा मसीह की अलग से चर्चा क्यों करते हैं? आपने तो उनसे अलग कर दिया। अब कहते कृष्ण परात्पर ब्रह्म है जो कण कण में व्याप्त है, तो आपको क्यों मुरली में आप बांधते हो, क्यों एक रूप में आप ढालते हो? असल में सारा खेल आपने किया है, ये आपके बनाए कृष्ण हैं। अब मैंने इसे एक दिन प्रश्न कर दिया, पंडित जी थे, अब बता रहे थे हमें, हमने कहा देखो बात तो अच्छी नहीं लगेगी, ये सवाल हम करेंगे, कहां से पूछिए। हमने क्या बताइए,
भगवान कृष्ण कौन थे? बोले विष्णु के अवतार थे। हमने कहा अच्छा, भगवान राम कौन थे? कहा विष्णु के अवतार थे। तो ये बताइए, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो जब वो आए होंगे ब्रज में तो कहां से आए थे? बोले गोलोक से। हमने कहा बताइए विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में कह रहे क्षीर सागर में रहते हैं। हमने कहा जब विष्णु भगवान ही कृष्ण बने थे तो क्षीर सागर से आते। तो अच्छा, विष्णु गोलोक से क्यों आते? कहने नहीं वहां से कृष्ण आए हैं। हमने कहा दोनों अलग है फिर? कहने दोनों एक हैं। हमने कहा खुद ही आप भ्रम में पड़ रहे हो। जब कृष्ण, अब मान लो विष्णु के अवतार हैं, मान लिया क्षीर सागर से आए, लेकिन गए तो गोलोक चले गए, तो आने का एड्रेस सेम, जाने का अलग अलग क्यों? भाई भगवान राम आए विष्णु लोक से और गए साकेत लोक, तो आने का सेम एड्रेस, जाने का अलग अलग क्यों? बोले नहीं, कहा धर्म के नाम पे आप मत बोलिए, ईश्वर का अपमान मत करिए। मैं कर लो, असल में आप खुद ही स्पष्ट नहीं हो, आप कहना क्या चाहते हो? इन चक्कर में काहे पड़े हो आप? तो ये आपके बनाए कृष्ण है और आपके बनाए राम है, आपके बनाए विष्णु है। वो जो हैं वो तो जो हैं सो हैं। बात ये है कि मानो हमने कृष्ण को जाना और गए गोलोक। एक व्यक्ति राम को जानता है और साकेत लोक जाता है। आपको प्रश्न नहीं है? जब कृष्ण परात्पर ब्रह्म है और राम भी परात्पर ब्रह्म है, उनका दोनों को भक्त दो जगह दो एड्रेस पे गया, तो मानो एक लौकिक दृष्टि में आदमी कह सकता है, हो सकता है गोलोक में जो मिले सो मिले, साकेत लोक कोई और अच्छी चीज होगी। तो शब्दों के जाल में क्यों पड़ना? शब्दों के जाल में क्यों पड़ना? तो विश्व के हर क्षेत्र में, हर धर्म में, हर जगह पर जो जो भी बातें कही गई सिर्फ शब्दों का विलास है। उसके पीछे का जो अनुभव है वह भी आप नहीं कर सकते कि अंतिम अनुभव है। तो बात कहां आकर रुकती है? बात यह रुकती है कि जितनी भी बातें हैं, देखो ये बात थोड़ा सा कड़वी जरूर है, लेकिन भाई हमारी तो स्टाइल है कहने की, कि जो भी लोग इस तरह के गाने लिखते हैं ना, इस पार प्रिय तुम हो, तो इस पार क्या, असल में जो जागतिक अनुभव हैं उनमें हम बड़े हलचल में रहते हैं, हमेशा अपेक्षाओं में रहते हैं। जैसे मृग मरीचिका होती है ना, आप देखो दूर पानी दिखाई पड़ता है, वहां जाओ तो और दूर पानी दिखाई पड़ता है, अंत में इसी यात्रा में जीवन खत्म हो जाता है। वो मृग मरीचिका जब हो तब तो कुछ मिले। यह जो आप कहते हैं इस पार, यह अपने पूर्वाग्रहों से, अपने अनुभवों से, कष्टों से, अपेक्षाओं से, कामनाओं से पीड़ित होकर के हम बोलते हैं। तो संपूर्ण स्वीकृति इनको बैठा देती है। जैसे पानी है ना, पानी पे सब नीचे नीचे बैठ जाता है तो अंदर का सिक्का दिखाई पड़ता है। तो टोटल एक्सेप्टेंस, पहला चरण तो ये टोटल एक्सेप्टेंस। जो कुछ भी मिला इस समय हमारे पास जो है, जितने पैसे हैं, लाइट है कि नहीं है, सर दर्द है कि नहीं, दो बच्चे एक बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, जो भी है, प्रेमिका है, भाई है, बंधु है, मित्र है, पहले एक्सेप्ट करो, बात समाप्त करो। अगली यात्रा तब होगी जब पहले इनको बैठाओ, शांत रखो। टोटल एक्सेप्टेंस जब आप का हो जाएगा, उसके बाद यात्रा ही खत्म हो जाएगी। यात्रा का खत्म होना ही उस पार पहुंचना है, बाकी सिर्फ बाणी का विलास है। अब इसमें अभी मोहित जी ने रहस्यवाद की बात की। असल में रहस्यवाद क्या है? जब आप किसी आग्रह के आधार पर किसी व्यक्ति का कथन का, विचार का मूल्यांकन करते हैं, आपने ढांचे में ढाल लिया। अच्छा, मान लो आप कहते हैं कि कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। अभी देखो, अमूमन अगर स्वयं आके दर्शन दें, अगर किसी सामान्य आदमी के रूप में आते हैं तो आप पूछते भैया आप कौन हो, और कहेगा मैं कृष्ण हूं, तो आप कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि बहुत बहुत अच्छी बात है, चाय पानी करा के विदा कर देंगे। और अगर आप कोई मान लो मुरली धारण करके आ गए तो लगेगा कोई नाटक करने वाला आ गया है, कोई नाटक करने वाला आ गया है। तो आप कैसे पहचानेंगे? है ना, आप फिर चमत्कार के सहारे चलते हो।
कि पता लगा कि अपने को प्रमाणित करने के लिए पहले चमत्कार करें। पहले क्या करें कि भाई आप पानी पे चलना शुरू कर दो, आप जो है ऐसे उंगली घुमाएं तो पानी बरस जाए, हवा चल जाए, कुछ चमत्कार हो। तो आप मानते हैं नहीं नहीं कुछ तो है, फिर भी आप कृष्ण को नहीं जानना चाहते, आप चमत्कार की ही बात करते हैं। अच्छा मान लो आपके सामने कृष्ण है, आपने मुरली देखी, कृष्ण को कहां देखा? पीताम्बर देखा, कृष्ण को कहां देखा? कृष्ण के शरीर को देखा, कृष्ण को कहां देखा? वह तत्व तो हमेशा व्यक्त रहता है। तो जब उसको जानने का मतलब वही होता है, भेद तुम्हारा क्या कोई जाने, जो तुझसा हो वह तुझे जाने। तो वाणी के विलास की बात जब करते हैं तो जितनी भी कविताएं कही गई हैं रहस्यवाद वाली, यह बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि उसके जीवन में एक विक्षिप्ति, एक मस्ती, विक्षिप्ति और मस्ती के अलावा जो थी सिर्फ बातें थी, आपने अनुभव में नहीं लिखा। तो जब हमारे जीवन में कुछ न दिखे और सारी बातें अव्यक्त रह जाएं तो आप उसको रहस्यवाद बोल देते हैं। लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि वह जो कह रहे हैं वो कल्पना है कि सत्य है, क्योंकि व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो जाता है बात करने का, बताने का, कुछ भी अनुभव न हो और सबकी व्याख्या आप कर सकते हैं। भाई एक आदमी था और उसने अपने यात्रा विवरण लिखे, जिससे आप कह सकते हैं कि यात्रा साहित्य। वो कहीं नहीं गया था, उसने भाई लंदन में गया, क्या अनुभव हुआ, स्विट्जरलैंड में या अमुक अमुक देश में, उसने सुन रखा था कि वहां पर क्या है। भाई टेम्स नदी में नहाया, अच्छा लगा, वो पता टेम्स नदी है। और उसने सुनी सुनी बातों के आधार पर यात्रा वृत्तांत लिखा, बड़ा चर्चित हुआ। लास्ट में कहा कि मैं कहीं गया ही नहीं। तो सुनी सुनी बातें हैं। मुझे तो समझ सिर्फ इतना आता है कि जो भी जागतिक विचार, जागतिक भाव, जो भी आपके अंदर परिवर्तनशील है, जो कुछ घटनाएं हो रही, टोटल एक्सेप्टेंस, सबको उसी रूप में अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, प्रयास करने की बात नहीं, घटित हो जाने की बात। और उसके घटित होते ही आप बदल जाते हो, और वो बदलाहट यह बताती है कि आप उस पार पहुंच गए हो। बाकी तो रूपक है कि संसार एक नदी है, इस तरफ जगत, उस तरफ परमात्मा। लेकिन संसार के पार कैसे आप जाते हैं? रहते हुए ना। मुझे मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। ये दर्शन का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। मैं फिलॉसफी विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, समझ की विषय है और साक्षी होने का विषय है। तो आप घटनाओं को देखो, साक्षी हो जाओ। हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। भाई आप सोचे समय नुकसान हो रहा है, कुछ और सोचें तो नहीं बोल पाएंगे। तो मतलब जिस समय जो कुछ भी हो आप प्रयत्न करो। कई बार ऐसा होगा आप झूठ बोलकर घर से बाहर गए, अब आप घर से फोन बार बार आ रहे हैं और आप फिल्म देख रहे हैं, आप ख्याल आई कि भाई साहब कह रहे थे कि जहां रहो 100% रहो, तो पूरी तरह फिल्म में मन कैसे लगेगा जबकि घर से बाहर फोन आ रहा है? तो एक कोई अभाव खटकता है, पूरा वहां रह नहीं देता है। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ अनुभव करो, साक्षी बन जाओ इस घटना के, मैं यहां हूं। तो चिंता क्यों है? क्योंकि मेरा चित्त उधर लगा हुआ है, मैं पूरा यहां नहीं हूं, मेरा चित्त वहां है। कहां है? अगर आप चिंतन ही करना शुरू कर दें सही दिशा में, तो एक समय आएगा आप इन चीजों से स्वयं को अलग महसूस करोगे। अब देखो, गाड़ी में आप बैठे हो और बाहर देखते हो, लगता है पेड़ पौधे मकान चल रहे हैं। क्या आप चल रहे हैं? नहीं, आप चल रहे हैं। लेकिन आप भी कहाँ चल रहे हैं? आप तो गाड़ी में बैठे हैं। आप बैठे बैठे, आप ट्रेन पे आप बैठे हैं, लखनऊ दिल्ली आ गए, आप सो गए। भला कोई सोते सोते यात्रा कैसे कर सकता है? सो गए, यात्रा गाड़ी कर रही है। तो सही साधन में अगर आप बैठ जाते हैं, बिना चले पहुंच जाते हैं। तो साधन क्या है? तो पहला जो बात है, पहली जो बात है, विचार है, कहते हैं पहले ये मानो तो कि कुछ होगा, हमारे अनुभव के परिणाम में कुछ घटित होगा, यात्रा के बाद कुछ मिलेगा। इस धारणा के साथ बात शुरू करते हैं। और शंकराचार्य ने पहले कहा तस्से वाहम तवे वहां, फिर कहा सो वहां। तो ऐसे ही अंत में वही अनुभव होगा। पहले मैं हूं, फिर मैं नहीं हूं, दोनों चरण आते हैं। तो
बहुत सारे लोग बहुत बातें कह चुके हैं। हमने एक सिंपल सूत्र दिया कि टोटल एक्सेप्टेंस। कोशिश करो कि इस बात को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इस हिस्से को, एक्सेप्टेंस वाले हिस्से को। एक समय ऐसा है ना, प्रकृति आपकी हो जाएगी, सहज हो जाओगे। बुद्ध ने कहा ना, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो ये जो ठहराव है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं का ठहर जाना। मैंने क्या बोले कि मैं अशोक हूं। ठीक है, अशोक तो नाम है, मैं कौन है। तो जो चल रहा है, दिक्कत कर रहा है, मैं ठहर गया। जब मैं ठहर गया तो कुछ बचा ही नहीं। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध तब खत्म हुआ जब भीष्म पितामह खत्म हुए। वो भीष्म है, दृढ़ है और पुराना है। ये जो हमारा भ्रम है, जो द्वैत है। अच्छा, कबीरदास ने लिखा, दो चित्ते की दो थुनी थिरानी। भाई दो चित्त कौन कौन से हैं। एक में ये दिख रहा है कि जो है, एक में दिख रहा है जो पाना है, यानी ढूंढने वाला। अपने को आप अलग रखे हो उस चीज से जो आप जहां ढूंढ रहे हो। मैंने खोजने वाला और खोजने योग्य वस्तु दोनों दो है। तो ज्ञेय पृथक हो जब ज्ञाता से तभी ज्ञान घटता अविकार। तुम अद्वैत सदा से। तो मतलब यह है कि जब खोजने वाला ही हो, खोजने वाली वस्तु, तो यात्रा ही नहीं करनी, यात्रा ही गलत है। तो ज्ञान कहां घटित हुआ, जब ज्ञेय और ज्ञाता एक था। तो सारा खेल दो चित्ते की दो चित्त जो है, एक में आप संसार, अब एक परमात्मा की बात करते हो, एक कहते हो जो मैं हूं, एक कहते हो जो होना है। और दोनों थुनी थिरानी, दोनों जो थोनी गिर जाती हैं, जो इस भ्रम के मकान को। अब मोह बलि ना टूटा, मोह रूपी बनेर है जो रहती है उस पे थोन के बीच में, है ना। जैसे खत्म होता है, बचा क्या, कुछ होता ही नहीं। मैं देखो, एक बार नहीं 1000 बार अगर हम बताएं तो मेरे तो अनुभव में यही आता है। आप कह सकते हैं कि मैं किसी और की बात बता रहा हूं, अनुभव अनुभव तो सेम होता है, किसी का भी हो। ये जो सारा खेल है ना, ये सारा खेल है लहरों का, सारा खेल है चलने का, और सारा खेल है भ्रम का, ईगो का, अहं का, मैं का, कुछ होने का और कुछ ना होने का। ये सारा खेल इन्हीं चीजों का है। सबको गिराओ, सबको गिराओ। अच्छा बताओ, मान लो कोई मैंने बात की शुरुआत की थी, वहीं से बात को विराम भी देंगे, और फिर आपकी टिप्पणी आएगी तो फिर चर्चा हम करेंगे। आप प्रश्न करो, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। इतना बिने इस विषय पे अगर हमको एक अंदर की समझ न, दावा तो हम नहीं करते, ये समझ ना हो, इस विषय पे बोलना बहुत बड़ी बात है। और सच पूछो तो कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं। अच्छा, शुरुआत किए थे, मैंने कहा कि जो उस पार है, वह जो है, जिसको भाई धार्मिक अलग, अधार्मिक अलग, दार्शनिक अलग, अलग अलग नाम देते हैं, वह जो है वह या तो शून्य है, अंधेरा है। तो शून्य की भी चर्चा आप नहीं कर सकते, वह अंधेरे में भेद खत्म हो जाता है, उसकी चर्चा भी आप नहीं कर सकते। मान लो कहते हैं एक देवी थी, प्रकट हुई, भक्त ने कहा देखो माता, बढ़िया, धन्यवाद आप दे, लेकिन मैंने सुना है कि जो शक्ति है परम प्रकाश है, तो लाइट उतनी अच्छी नहीं है, बढ़ाओ। तो देवी ने लाइट बढ़ाई, आज चकाचौंध हुआ। नहीं, कोशिश तो आपने अच्छा की, लेकिन और लाइट, मैंने सुना है कि परमात्मा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है। जब उन्होंने लाइट बढ़ा दी तो आंखें बंद हो गई, फिर अंधेरा। तो जब प्रकाश ज्यादा मिला, अंधेरा। अब अच्छा, मान लो यहां पे हम बैठे हैं, पर्दा दिख रहा है, रंग दिख रहे हैं, चारों ओर एसी है, इधर जो है मोबाइल रखी है, घड़ी रखी है, सब कुर्सी मेज कपड़े किताब रखी है। अब लाइट में दिख रहा है ना, अलग अलग सब भेद दिख रहा है। तो प्रकाश में भेद दिखता है, और जो परम प्रकाश है, आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा। यहां अंधेरा हो ना, हमारे लिए जैसी किताब है, वैसी कुर्सी है, वैसे ही पर्दा है, सब एक जैसे। तो भेद कहां खत्म होता है, अंधेरे में। और वो जो परम प्रकाश, परम अंधकार है। जिस सिक्के में दोनों तरफ हेड होता है ना, वो नकली होता है। चलने वाले सिक्के में दोनों रहता है। तो जब हम पुरुष की बात करते हैं, तो परम प्रकाश है तो परम अंधकार भी है।
देखो ये जो है विषय ऐसा है, ये कभी इसका अंत नहीं हो सकता। अब मैंने कहा दूसरों का विचार कुछ भी हो सकता है, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, फिर भी जेम्स हटन को मानता हूं, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड। आदि का कोई पता नहीं, अंत का कोई भविष्य नहीं। बताएं आपको, हम लोग कुछ नहीं है, इस विराट भूमा के सामने कुछ नहीं है। मान लो हम यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमको पता है अच्छी तरीके से कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते, तो पूरी दिल्ली में सब नहीं जानते होंगे, तो पूरे इंडिया में तो जानते ही नहीं होंगे, आप पूरे एशिया में नहीं जानते होंगे, पूरे विश्व में नहीं जानते होंगे। तो भाई जब विश्व में नहीं जानते, और पृथ्वी से बड़े भी हैं ग्रह, बृहस्पति है, शनि है और भी हैं, और पृथ्वी दिस इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और यह सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ गैलेक्सी, ऐसे ही गैलेक्सी बड़ी गैलेक्सी का पार्ट है। अच्छा वो ब्रह्मांड का पार्ट है, और ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ब्रह्मांड के बाहर कुछ जगह है ना, जगह है कि नहीं? तो सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मांड कैसे हो सकती है? यदि ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है, तो ब्रह्मांड के बाहर जहां फैल रहा है, एक्सपेंडिंग, वो कौन सी जगह है जहां फैल के जा रहा है? यानी उसके बाहर भी कुछ है, तो सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मांड तो नहीं हुई। तो कहते कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी अलग अलग श्रेणियां हैं इनकी, नहीं कोटि करोड़ श्रेणी दोनों हो सकता है। तो उस विराट भूमा के सामने, अस्तित्व के सामने हमारा क्या हिस्सा है? आप कूदो, आपके पास पैसा आ जाए, पोस्ट आ जाए, किताबें पढ़ लो, कूदो, लेकिन कुछ नहीं हो। हम कहते हैं आप कोई एक आधार बताइए कि हम माने कि आपकी बात सत्य है। आप कहते गीता में लिखा है, वेरी गुड, आपका क्या अनुभव है? गुरु जी ने कहा, आपका अनुभव क्या है? तो देखो, अंत में मौन ही मिलेगा। मौन साधना नहीं है, मौन उपलब्धि है। उपलब्धि भी नहीं है, मौन तो स्थिति है, थी नहीं, रहेगी भी नहीं, हमेशा से है। वो थी और है, वो काल नहीं है। इसीलिए भारतीय दर्शन में काल की अवधारणा थी ना, अकाल, त्रिकाल, काली, महाकाली, अकाल पुरुष। तो काल पर बड़ा रिसर्च हुआ है, समय पर। अच्छा, ब्रह्मांड जब शुरू हुआ ना, तो एक बिंदु था, विज्ञान कहता है उसे सिंगुलैरिटी कहते थे, सिंगुलैरिटी। अच्छा, पहली गैस ऑक्सीजन, और धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन हुआ। अलग अलग लोग उसकी व्याख्या करते हैं। एक सेकेंड, ओ पानी पी ले थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहे हैं? सिंगुलैरिटी से विस्तार पहला पॉइंट, मटर के दाने के बराबर। अगर हम ब्रह्मांड के हिस्से हैं, तो जब वो मटर के दाने के बराबर था, तो हम उसी में रहे होंगे ना, उसी मटर के अंदर। अच्छा, विस्तार हुआ, जैसे एक बीज है और वो मिट्टी के अंदर रहता है, फिर मिट्टी तोड़ के बाहर आता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल बनता है। यानी यह जो फल है उस बीज में छुपा था, अब प्रकट हुआ। तो यात्रा सिर्फ प्रकट करती है, संभावना को सामने लाती है, लेकिन वो तो पहले से था। तो हम में बहुत सारी संभावनाएं छुपी हैं। विवेकानंद भी हो सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, हम कलाम हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सारी संभावनाएं। तो ये जो यात्राएं हैं, यात्राएं सिर्फ यह संभावनाओं को दिखाती हैं। संभावनाओं के द्वार कब खुलते हैं? जब हम अस्तित्व से परिचित होते हैं। कौन अस्तित्व? विराट। फिर आप कह सकते हैं आप अमुक जैसे बात कर रहे हैं, आप ओशो जैसे बात कर रहे हैं, आप प्रसाद जैसे बात कर रहे हैं, आप शोपेनहावर जैसे बात कर रहे हैं, आप उनके जैसे। असल में बात ही तो कर सकते हैं, न दिखा सकते हैं, न देख सकते हैं। कुछ हो तब तो आप देखोगे। तो सिंगुलैरिटी से विस्तार हुआ। तो भाई देखो, इंप्लोजन एक्सप्लोजन, हाइड्रोजन के एटम मिले, टूटे,
मिले, टूटे, संलयन, विलयन, संलयन, विखंडन, संलयन, विखंडन, और करते करते निहारिका गैलेक्सी। उसके अंदर तारे जो अपनी ऊर्जा स्वयं बनाते हैं। फिर तारों का समूह नक्षत्र आप बोलते हैं, राशियां बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तारे हैं, उनसे ग्रह बने, फिर उपग्रह बने। अब आप सोचो इसमें आप कहां हो? आपको कोई अस्तित्व नहीं है। असल में अस्तित्व जो है वो दो होता ही नहीं। अच्छा देखो, समुद्र है, बीच में घड़ा है, घड़े में पानी है, तो वो जो आवरण है, घेरा, वो टूट जाए, आप तो कोटा कुंभ जल जल समाना, पानी मिल गया समुद्र में, तो आप समुद्र हो गए, पहले वो समुद्र ही थे। तो वास्तव में क्या है ना, ये जितने भी चित्तवृत्तियां हैं, लहरें हैं, तमाम बातें हैं, ये कुछ नहीं है, और यही है जो दिक्कत पैदा करते हैं। तो टोटल एक्सेप्टेंस जहां से बात शुरू हुई थी, जो भी है अच्छा है, संपूर्ण स्वीकृति। और टोकने वाले भी नहीं रहते हमेशा, श्रेय देने वाले हमेशा नहीं रहते। ना तो आपको कोई पुरस्कृत कर सकता है, क्षमता ही नहीं, ना आपको तिरस्कृत कर सकता है, कोई क्षमता ही नहीं। चर्चा असत्य की हो सकती है, अधर्म की हो सकती है, रोग की हो सकती है, संभावनाओं की हो सकती है। उस एक की चर्चा नहीं हो सकती भाई, संभव ही नहीं है। बस आप हो सकते हो, अच्छे या बुरे नहीं, बस आप हो सकते हो। भाई बोले कि पेड़ पर चिड़िया बैठी दाना चुग रही है, अच्छा तो पेड़ पर चिड़िया रहेगी तो बैठी ही तो रहेगी, हटाओ, पेड़ पर चिड़िया दाना चुग रही है। भाई ठीक है, जब चिड़िया कुछ चुगती है, दाना ही चुगती है, तो पेड़ पर चिड़िया चुग रही है, इतने बोलो। ठीक है, जब आपने बताया कि चिड़िया पेड़ पर है, तो पेड़ ही लिखो, पर हटाओ, पेड़ चिड़िया चुग रही है। अरे भाई, जब आप चुग लगा ही दिए तो रही थी रहे क्या पेड़ चिड़िया चुग? अच्छा ये बताइए, जब चिड़िया चुगती है पेड़ पर, तो ध्यान किस बात पे है? चिड़िया के चुगने पे, पेड़ पे नहीं, चिड़िया के चुगने पे। तो हटाओ पेड़, चिड़िया चुग। ये बताइए, चिड़िया चुगने की बात में मेन चिड़िया है कि मेन चुगना है? नहीं, मेन तो चिड़िया है, बस चिड़िया बची। तो अंत में जब आप निरसन करना सबका, तो अंत में आप बचोगे, आप ही बचोगे, अभी भी आप ही बचे हो। तो जो ठहराव की बात आती है ना, परे यत्न के कुछ यात्राएं, बृहद जात आभार अनेक। तो ये किसी कविता में लिखा था, तो परे यत्न की कुछ यात्राएं, कुछ यात्राओं में प्रयत्न का बल नहीं, बस पहचान, और पहचान टोटल सरेंडर, टोटल एक्सेप्टेंस। अच्छा, कोई मुझसे कह रहा था, आज कल दिन की बात है, पाप है पुण्य है? मैंने कहा भैया वो सब किताबी बातें हैं, समाज की बातें, ये बातें हैं। अगर साक्षी भाव की कला आपके पास आ जाए तो आपको किसी विद्वान की जरूरत नहीं है। अब आप पाते जाओ, समझते जाओ, पूरे जीवन भर आप करिए, अंतहीन यात्रा चलेगी। जिस दिन यात्रा का विराम लेती है, पता लगता है कि जो शुरू में था, इतने दिन बाद आज हम जाने हैं, यात्रा ही नहीं करनी थी। मोहित कह रहे हैं आप बस बोलते रहें, हम बहुत ध्यान सुन रहे थे, आनंद भी आ रहा है, गर्म दूध हल्दी डालकर पीजिए। बिल्कुल, अभी आपसे वार्ता करने के बाद हम पी लेंगे। तो यहां पर जो बातें हम बताए, अब ये तो बातें हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, किसमें न प्रतिभा की, न क्षमता, न योग्यता की बात नहीं। हमने आपको बताया, अगर हम मनोरंजन करना चाहें, शेर और शायरी इसमें डाल सकते हैं, हो सकता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब इसमें सब आ जाए, लेकिन सत्य बात जो है, जानकर तो नहीं छोड़ा जा सकता। न जानते हो, वाणी का विलास करना है, बताया जा सकता है। कि सत्य तो यही है कि सत्य की चर्चा आप नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, अब बताइए तो। भाई प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई जैसे मैंने बताया ना भाई आपको कि राम करुणा सागर हैं, राम इनके पुत्र थे, आपने करुणा की चर्चा की, सागर की चर्चा की, राम की चर्चा कहां की? तो जब भी चर्चा होगी असत्य से, प्रकृति से, मतलब विचारों से, ध्वनियों से, शब्दों से, रूपों से, चित्रों के माध्यम से होगी। इस सब चीजों को गिर जाने दो,
बस होना है, बस होना ही है, ना अच्छा होना है ना बुरा होना है। तो इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार, न जाने क्या होगा। सच तो यही है कि जो आपके सामने है उसी रूप में स्वीकार लीजिए, और स्वीकार करने की कला जितनी ही गहरी होगी उतना ही जल्दी ये गिर जाएंगे। और एक प्रकरण के साथ हम विराम लेंगे कि बुद्ध के पास, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद ओशो की किताब में या कहीं पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत लगा कि बुद्ध किसी नगर में आए तो एक राजा ने सुना या सेठ ने सुना कि अमुक आदमी अमुक जगह पे एक दुर्लभ कमल का फूल खिला है, बेमौसम खिला है। उस आदमी से बोले कि भाई पैसा ले लो, कमल का फूल हमको दे दो। तो बोला भाई ठीक है, लेकिन आप किसको देने जा रहे हो? बोले भाई ऐसा है, भगवान बुद्ध आए हैं। बोले बोला कि भाई कौन सी ऐसी बात है कि ये पैसा दे रहे हैं उस फूल के लिए? अब ऐसे करते करते ना, पहले एक आमिर आदमी, फिर सेठ, और अंत में एक राजा जो उसने छीन लिया उसको पैसा दे करके। और वो लोग पहुंचे बुद्ध के पास, तो एक हाथ में कोई अमूल्य रत्न था, एक हाथ में जो है वो फूल था। कुछ इस प्रकार प्रकरण है। बुद्ध को के पास ले गए थे, तो बुद्ध ने कहा कि दोनों को ड्रॉप करो, जस्ट ड्रॉप इट, फूल को भी और इसको भी, हमको दोनों नहीं चाहिए। तो आप जिस भी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, किस बात पर प्रभावित होते हैं? चरित्र पर, तब भी आधी बात समझा आपने, गुण पर आधी बात समझे, पैसे पर कुछ समझे ही नहीं। असल में जो कनेक्शन है वो है एकत्व का, जो आप में है वही उसमें है। तो बड़ो समझदार ने लिखा था, इस पार प्रिय तुम हो मधु, मतलब जो है यहीं पे है, इस पार ही है, उस पार कहां जाना है? अब मेरा साजन है उस पार। तो देखो, बताने के लिए तो रूपक बताने पड़ते हैं, प्रतीक योजना करनी पड़ती है, लेकिन ये कुछ है नहीं, अंदर सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। ठीक है, तो आज सारी बात का सारांश में मैंने दो बातें शुरुआत किया था, वही समापन करते हैं। वह जब उस पार है, वह शून्य है, वह अंधेरा है और हो ही नहीं सकता, और वह आप स्वयं है। और दूसरी चीज तरीका एक ही है, टोटल एक्सेप्टेंस, कारण क्योंकि यात्रा ही करनी नहीं है। तो इस बात के साथ हम आज लेते हैं विराम। कालू राम जांगीर भाई, भाई साहब आपका भी स्वागत है, और सारी बातें आज हो गई हैं। पुनः पुनः आप चाहे तो सुन सकते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। हम लेते हैं विराम। नमस्कार।